सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है। पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, विकट भौगोलिक परिस्थिति है और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही है। अब जिस बॉर्डर में 600 किलोमीटर खुला रह जाए वहां घुसपैठ का रोकना बहुत दिक्कत होता है। मूसलाधार बारिश में, ठंड में, गर्मी में नदियों के नाले खुले हैं, वहीं से आते हैं, न जाने घने जंगलों से। परंतु मैं एक छोटा सा सवाल देश की जनता के सामने, सवाल और स्पष्टता दोनों रखता हूं। वो आग तो गए देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनका वोटर कार्ड कहां बन रहा है जिसको लेकर वो पूरे देश भर में उत्तराखंड तक और कश्मीर तक ट्रैवल करते हैं। वो सारा वोटर कार्ड बंगाल के 24 परगना जिले से ही बनता है। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुसकर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा? कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखा